नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का 3 से 4 डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आपको मिलेगा 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। सबको उम्मीद थी कि 23 वरिष्ठ कांग्रेसियों द्वारा पत्र लिखने के बाद अब कांग्रेस नींद से जागेगी, लेकिन पार्टी में लंबे समय से एकमात्र निर्णय करने वाला गांधी नेहरू परिवार अपनी विरासत को खतरे में मान रहा है। उसने इस पत्र को गलत समझा है। अब सोनिया गांधी व्यवस्थित रूप से पत्र लिखने वालों के पर कतर रही हैं, जैसे कि वे गद्दार हों। इन नेताओं ने अपने पत्र से केवल यह सुझाव दिया था कि कांग्रेस को कैसे पुनर्जीवित किया जाए तथा पार्टी में काफ़ी समय से लंबित लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो। उनकी चिंता थी कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का स्थान खो रही है तथा कुछ राज्यों तक सीमित होकर वह सहयोगियों की बी टीम बन रही है। इन पर बदले की कार्रवाई दुखद खबर है, जिसे लगता है कि पार्टी ईमानदार सलाह पर गौर कर स्वयं को ठीक करने की स्थिति में नहीं है। यदि इन लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है तो भी उनके बजाय नेहरू गांधी परिवार को ही नुकसान होगा। गुलाम नबी आज़ाद व कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस कार्य समिति CWC में चुनाव व अंतर पार्टी लोकतंत्र के बिन कांग्रेस अगले 50 साल तक विपक्ष में बनी रहेगी। सोनिया ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि पिछली बातें भुला दें, लेकिन उनकी कार्रवाई इन शब्दों के विपरीत है। उन्होंने सवाल न उठाने वाले जयराम रमेश को पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया है। उन्होंने राज्यसभा के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसमें पार्टी कोषाध्यक्ष व उनके राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल तथा KC वेणुगोपाल शामिल हैं। इससे उच्च सदन में विरोधी दल के नेता गुलाम नबी आज़ाद व उपनेता आनंद शर्मा को प्रभावी रूप से हाशिए पर धकेला गया है। आज़ाद का कार्यकाल फरवरी 2021 में समाप्त हो रहा है। उनको अनदेखा करने का अर्थ पार्टी में उनका योगदान नकारना है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर तथा अन्य मुद्दों पर उच्च सदन में अपनी बात जोरदार तरीके से रखी है। लोकसभा में शशि थरूर व मनीष तिवारी का दर्जा भी गिराया गया है। इसी तरह पत्र पर हस्ताक्षर करने के कारण उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद के खिलाफ भी लामबंदी हो रही है। कांग्रेस में इसके पहले CWC के चुनाव 1998 में हुए थे और यह पार्टी में अशांति व अधीरता का कारण है, क्योंकि जमीनी स्तर पर मजबूत नेताओं को स्थान नहीं मिला है। उनको विश्वस्त दरबारियों ने किनारे हटा दिया है, जो केवल अपने पद सुरक्षित रखना चाहते हैं। CWC में सबसे बुजुर्ग नेता हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज़ाद का यह कहना ठीक है कि CWC
चुनाव का विरोध करने वाले वे लोग हैं जो नियुक्ति पत्रों के माध्यम से अपने पद पर बने हुए हैं और उनको इन्हें खोने का डर है। चुनाव पार्टी में गतिशीलता बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, लेकिन सोनिया गांधी को ऐसे नेताओं की चिंता है जिनको 1% समर्थन भी नहीं प्राप्त है। इसे उनके बेटे राहुल गांधी के खिलाफ अभियान की तरह देखा जा रहा है, जिनकी अनेक रणनीतियों को पसंद नहीं किया गया है। वे पूर्णकालिक व प्रभावी नेतृत्व चाहते हैं, जिसका अर्थ नेहरू गांधी परिवार की सोशल मीडिया में उपस्थिति पर जमीनी अनुपस्थिति है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता बढ़ती है। यह टिप्पणी स्पष्ट रूप से राहुल के खिलाफ है। पत्र लिखने वाले नेता सामूहिक नेतृत्व चाहते हैं और उन्होंने जोर दिया है कि नेहरू गांधी परिवार इसका अभिन्न अंग होगा। हर स्तर पर अंतर पार्टी चुनाव तथा राज्य इकाइयों के सशक्तिकरण की मांग कर वे एक राष्ट्रीय संजाल बनाना चाहते हैं जो वर्तमान समय में पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। सोनिया को पत्र लेखकों को विद्रोही या निहित स्वार्थों वाला नहीं समझना चाहिए। ये वरिष्ठ नेता पार्टी को बचाने के अंतिम प्रयास कर रहे हैं तथा उसे वह वैकल्पिक उदारवादी स्थान दिलाना चाहते हैं जहां से वह भाजपा का मुकाबला कर सकती है। सोनिया गांधी इसे महत्वपूर्ण मानकर अपनी विरासत अस्थायी बना सकती हैं। स्टॉप।